नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश अपने YouTube चैनल अदगम विद रजनीश में हाजिर हूँ। यूनिट सेकंड पैडालॉजी हिंदी प्लस संस्कृत की लेके कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था मापन एवं मूल्यांकन, और उसका कुछ अवशेष रह गया था मापन एवं मूल्यांकन के महत्व। तो जान लेते हैं मापन एवं मूल्यांकन के बालकों के लिए, अभिभावकों के लिए, सभी के लिए क्या महत्व है। अगर हम बात करें मापन एवं मूल्यांकन की, तो उचित निर्णय लेने के लिए ये आवश्यक होता है जब कोई बालक होता है और उस बालक के बारे में हमें जानना होता है तो हम उसकी एक एग्ज़ाम करा देते हैं, बोले तो उसका एक टेस्ट ले लेते हैं और उस टेस्ट के अनुरूप हम बता देते हैं कि ये बालक किस लायक है। सपोज दैट यहाँ मान लीजिए राम है, राम नाम का कोई एक बालक है और उसने टेस्ट दिया किसी एंट्रेंस के लिए और उसने 100 में 30 मार्क्स पाए, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि ये बालक 13 पा रहा है, ये बालक इस लायक नहीं है। जबकि एक बालक 19.5 पा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये बालक इस टेस्ट में उपयोगी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये बालक इस कार्य के लिए अच्छा होगा, जबकि राम इस कार्य के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ आता है मापन तथा मूल्यांकन जो होता है उसमें शिक्षा शास्त्री हो, चाहे प्रशासक हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे छात्र हो या अभिभावक हो, जब शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा को जान सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक अभिभावक को कब पता लगता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, जब उसकी एग्जाम हो जाती है, बोले तो उसका मूल्यांकन होता है, जब उसके पास सर्टिफिकेट आता है तो उस गार्जियंस बोले तो अभिभावक को पता लगता है मेरा बेटा 95% मार्क्स लाया या मेरे बच्चा 45% मार्क्स लाया। अगर ऐसी स्थिति है तो वो क्या करता है, उसके प्रति सीमा को जान लेता है कि हमारे बालक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देख लेते हैं तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है। तीसरे पॉइंट में कह रहा है मापन तथा मूल्यांकन शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। बिल्कुल सही बात है। सपोज दैट एक बालक है कोई और वो बालक टेट की एग्जाम देता है और टेट एग्जाम में 130 अंक प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित तौर पे हम समझ जाएंगे कि वो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। अगर वही लड़का ये यहाँ 80 मार्क्स ला पाता है तो यहाँ ये फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो वो उद्देश्य से कहीं ना कहीं भटक रहा है। देख लेते हैं चौथा पॉइंट, देखते हैं चौथा पॉइंट में क्या है। मापन तथा मूल्यांकन शिक्षक की प्रभावशीलता को, बहुत अच्छी बात है, इंगित करता है। देखो क्यों करता है, जब एक बालक अच्छा प्राइज प्राप्त करता है, कॉलेज टॉप करता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं क्या होता है, शिक्षक, ये कहा जाता है कि फलाने शिक्षक ने इस बच्चे को पढ़ाया और आज बच्चा वो कहाँ पे पहुँचा। तो लेकिन जो अध्यापक ने पढ़ाया है वो उसने पढ़ाया, लेकिन साथ साथ वो उस बालक का क्या करता रहा, मापन करता रहा तथा उस बालक का मूल्यांकन करता रहा। नेक्स्ट यहाँ पांचवा पॉइंट है, इसमें बता रहा है कि मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब होता क्या है, एक बच्चा सपोज दैट कैसे होता है, अध्ययन को कैसे कर सकता है, देख लो जरा आप। यहाँ बात हो रही है प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मोहन है और सोहन है, सपोज दैट मोहन ने 90% मार्क्स प्राप्त किए और सोहन ने 60% मार्क्स तैयार किए। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ जिसने 90 मार्क्स किए, यहाँ इसने 20 मार्क्स मैथ में प्राप्त किए और इसने 13 मार्क्स मैथ में प्राप्त किए। ठीक, अब होता क्या, हम इसको पुरस्कृत किसके लिए करेंगे, हम इसको पुरस्कृत इसलिए करेंगे इसका स्कोर बहुत अच्छा रहा, 90% मार्क्स अचीव किए। जबकि हम इसे किसके लिए करेंगे, क्योंकि इसने मैथ में 30/30 अचीव किए हैं। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि छात्रों के अध्ययन को भी हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट, मापन तथा मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम को, शिक्षण की विधियों को एवं सहायक सामग्री आदि को जांचा और परखा जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके बालक या आपके शिक्षक कहीं ना कहीं
कमज़ोर हो रहे हैं और वो अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको पाठ्यक्रम पर या शिक्षण विधियों पर या सहायक सामग्रियों पर संदेह करना चाहिए और उसके बाद आपको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां एवं सहायक जो सामग्रियां हैं उनको नए अच्छे तरीके से लाना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ नवीनीकरण करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम सेवन चैप्टर की बात कर लें तो यहाँ देख लीजिए 7 पॉइंट का, यहाँ कह रहा है मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की विशिष्ट योग्यताओं को जांच के आधार पर उन्हें उपयुक्त विषयों में चयन की सहायता मिलती। अब देख लीजिए थोड़ा एक हम आपको उदाहरण बता दें, जब हम किसी कॉलेज में या विद्यालय में टेस्ट देते हैं, सपोज दैट हमें वहाँ एडमिशन लेना होता है, तो हमें वहाँ एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और वह क्वेश्चन पेपर समथिंग 100 मार्क्स का होता है। अब होता क्या है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, जैसे किसी बच्चे के मैथ में 30, इंग्लिश में 30, फिजिक्स में 30, तो निश्चित तौर से ये फिजिक्स मैथ में बच्चा कैसा है, विशिष्ट है। तो अर्थात हम मापन एवं मूल्यांकन के माध्यम से किसी भी बच्चे की विशिष्टताओं का पता लगा सकते हैं। जबकि देख लीजिए 8 टॉपिक में क्या कह रहा है, 8 में कह रहा है कि मापन एवं मूल्यांकनों से छात्र की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं एवं दृष्टिकोणों, व्यवहार की जांच का ज्ञान संभव है। इसे भी आप समझ लीजिए। अगर यहाँ बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, मापन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, जब हम मूल का अंकन करते हैं किसी बालक का, तो सपोज दैट जब पेपर मूल्यांकन किससे करेंगे, हम बहुत सारी मूल्यांकन करने की विधियां होती हैं। जब किसी भी विधि से सपोज दैट हमें मूल्यांकन करना है साक्षात्कार से, साक्षात्कार बोले तो इंटरव्यू, तो इंटरव्यू 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और व्यू। इंटर का मतलब होता है आंतरिक और जबकि व्यू का मतलब होता है संरचना, मतलब अंदर जाके ताक झांक करना। जब हम अंदर जाके ताक झांक करते हैं, जब हम उस बालक से पूछते हैं, हमेशा ध्यान रखना इंटरव्यू 2 तरीके से होता है। पहले ये कहा जाता है कि आप अपने बारे में बताओ, जब बच्चे से पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताओ, तो वो निश्चित रूप से अपनी रुचियां, अभिरुचियां एवं कुशलताओं के बारे में बताता है तथा इसी से इसका दृष्टिकोण पता लग जाता है। फिर उसके बाद हम उससे जब क्वेश्चंस करते हैं तो उन क्वेश्चनों से उसकी योग्यताओं का हमें तुरंत ही पता लग जाता है कि इस बच्चे की योग्यता है। और ये सब किसके द्वारा होता है, मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा ये सारा कुछ संभव हो सकता है। 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट में देख लीजिएगा, मापन एवं मूल्यांकन से विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान किया जा सकता है। बिल्कुल राइट। अगर बात करें 9 ऑप्शन में विभिन्न कार्यक्रम की उपयोगिता, हम जो विभिन्न कार्यक्रम करते हैं उनकी उपयोगिता का हमें पता लग जाता है कि फलाने कार्यक्रम की क्या उपयोगिता हो, किसके माध्यम से लगता है, हम माध्यम मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर पता लगा लेते हैं। 10 क्वेश्चन देख लीजिए, मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा सीखने की विशिष्ट कठिनाइयों का पता लगता है। सीखने की विशिष्ट कठिनाइयों का कैसे पता लगता है, देख लें। सपोज दैट मान लीजिए एक बच्चा सभी क्षेत्र में तो अच्छा नहीं हो सकता है, अब जिस क्षेत्र में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो निश्चित ही है उस क्षेत्र में वो प्रयास करेगा, और प्रयास करेगा, जब वो प्रयास करेगा तो बहुत सारी उसके सामने कठिनाइयाँ आएंगी। तो बहुत सारी जब कठिनाइयाँ आएंगी तो निश्चित तौर पे कठिनाइयों का पता किसके द्वारा लगेगा, मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मापन एवं मूल्यांकन के बहुत बड़े महत्व होते हैं, वो भी हिंदी और संस्कृत की पेडालॉजी में। हम जब आपको अभी हिंदी और संस्कृत के अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो आप चुटकियों में उन क्वेश्चनों को हल करोगे, कुछ भी नहीं है। आपका 16/15 मार्क्स आप प्राप्त करोगे, 60 में सभी के 50 होंगे कम से कम, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, आप इनको नोट कर लो, और नोट करने के बाद जब समझ में ना आए आप लोगों को तो हमारा जो नंबर है आपको पता है, उस पर कॉमेंट्स कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। थैंक यू।